हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा BIS SSS CPT स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा MS एक्सेल का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है CSIR ASO के अंदर पूछा गया था 2024 के अंदर, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देता हूँ मैं, जिनको नहीं पता है। अगर कोई कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है BIS SSS 2024-25 के लिए, तो ये वाला कोर्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, सारा कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग को ज़्यादा जानना है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो वाला वीडियो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, BIS SSS करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल के अंदर, तो वहाँ पर चले जाना। इसी थंबनेल के ऊपर आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लेना। इन डिटेल में मैंने सारा कुछ बता रखा है कि क्या कुछ मिलेगा। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी आप लोग का कोई भी यहाँ पर डाउट बनता है तो आप लोग इस वाले जो नंबर है, ये वाला नंबर दिया गया है, यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप के अंदर, या फिर मेल करके भी यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को बाय करना है तो इसका जो लिंक आप लोग को रहेगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बाय लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसको ऐप से और वेबसाइट से बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लर्निंग बूस्ट करके आप लोग सर्च करोगे, प्ले स्टोर में आप लोग को ऐप मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट में भी आप लोग learningboost.in सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। तो चलो आज का क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो ये वाला नॉर्मल डाटा है, तो इसको मैं रहने देता हूँ। ये दिया गया है सिनारियो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ पर आप लोग को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। यू आर ए डाटा मैनेजर एट कंपनी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री डाटा। यू विल परफॉर्म सेवरल टास्क रिलेटेड टू डाटा मैनेजमेंट यूजिंग ए सैम्पल इन्वेंट्री डाटाबेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या किस तौर पर रखा गया है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर डाटा मैनेजर के तौर पर रखा गया है। और इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये वाला आप लोगों का काम करनी है, जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर दिया गया है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया वो हम लोग रीड कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के केस में। यहाँ पर मैं यूज द सैम्पल इन्वेंट्री डाटाबेस प्रोवाइड बिलो। यहाँ पर आप लोग को जो भी डाटाबेस दिया गया है उसी का यूज करना है। परफॉर्म इच टास्क एज स्पेसिफाइड इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन योर कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग। आप लोग को कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। क्रिएट द पाई चार्ट विद इन द सेम स्प्रेडशीट। आप लोग को पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। अप्लाई फिल्टरिंग डायरेक्टरी टू द डाटा सेट। यहाँ पर कुछ फिल्टर का ऑप्शन दिया, यहाँ पर यूज़ करना है आप लोगों को, वो सारा यहाँ पर दिया गया, वो भी आप लोग को यूज़ करना गया है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया। बाकी आप लोग को सारा इन डिटेल में इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कुछ है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर आप लोग को देखो, इन्वेंट्री डाटाबेस है, इसमें दिया गया आइटम का कुछ ID दिया गया है। देन आइटम का नेम दिया गया, जैसे एप्पल बनाना, ब्रेड, ये कुछ दिया गया। कैटेगरी दिया गया आप लोग का। देन इसका क्वांटिटी दिया गया कि कितने क्वांटिटी में है। प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट मतलब कितना, हर एक यूनिट का क्या प्राइस है, ये आप लोग को दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को टोटल वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू आप लोग को ये जो भी क्वांटिटी दिया गया इनटू आप लोग प्राइस पर यूनिट करोगे तो यहाँ पर आप लोग को टोटल क्वांटिटी आएगा। तो ये आप लोग को ड्रैग करके कर लेना है। देन क्वांटिटी परसेंटेज, आप लोग का जो भी क्वांटिटी आएगा, ये जो पार्टिकुलर ये जो आप लोग क्वांटिटी ऑलरेडी दिया गया है, ये जो है टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंटेज है, ये आप लोग को यहाँ पर निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा, इसी का इंस्ट्रक्शन आप लोग को मैंने ये बता ही दिया। यही इंस्ट्रक्शन आप लोग को यहाँ पर भी दिया गया है। फिर भी हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या दिया गया देखो, क्रिएट द टेबल एज शोन अबव। जो भी दिया गया है वो आप लोग करना है। ये मार्क्स वाला छोड़ दो, ये आप लोगों के केस में नहीं आएगा। सेट द फॉन्ट टाइप टू जॉर्जिया। फॉन्ट साइज आप लोग का 10 होना चाहिए। एंड द अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू द सेंटर, ठीक है। तो आप लोग को देखो फॉन्ट का जो टाइप रहेगा वो जॉर्जिया रहेगा। आप लोग का साइज जो रहेगा फॉन्ट का 10 रहेगा। और आप लोग को सेंटर की ओर अलाइन कर देना है सभी टेक्स्ट को, ठीक है। अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू हेडर। हेडर में आप लोग को बोल्ड फॉर्मेटिंग लगाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद क्या दिया गया, सॉर्ट द डाटा बाय कैटेगरी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप लोग को कैटेगरी, जो भी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है उसको आप लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो वो भी हम लोग करेंगे। रीसाइज कॉलम एंड रॉ सो दैट ऑल द डाटा इज विजिबल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिसाइज करने बोल रहा है कॉलम या फिर रॉ को, ताकि जो भी डाटा है वो विजिबल हो सही से, ठीक है। अप्लाई बॉर्डर टू द इंटायर टेबल। इंटायर टेबल के अंदर आप लोग क्या करना है, आप लोग को बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग करेंगे। तो ये फर्स्ट आप लोगों का था
उसके बाद सेकंड में क्या कुछ दिया गया ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ईच आइटम स्टॉक। यहाँ पर देखो क्वांटिटी एंड इनटू प्राइस पर यूनिट करोगे तो आप लोग को ये आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, ठीक है, टोटल वैल्यू। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड डिस्प्ले इन द टोटल वैल्यू कॉलम। तो टोटल वैल्यू कॉलम में ही दिखाना है, इसी में दिखा देना है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता ही दिया। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टोटल वैल्यू फॉर ऑल आइटम एंड डिस्प्ले इन ए सेल एवरेज वैल्यू बिलो द डाटाबेस। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एवरेज निकालना है टोटल वैल्यू का। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आएगा ना इसका एवरेज निकाल के आप लोग को यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो इस जगह में आप लोग कर लेना है। उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी आइटम एंड डिस्प्ले इट इन ए सेल टोटल क्वांटिटी बिलो द डाटा सेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करना है। ये टोटल क्वांटिटी इसका आप लोगों को यहाँ से निकालना है, सम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्या दिया गया है देख लेता हूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ईच आइटम रिप्रेजेंट एंड डिस्प्ले इट इन द क्वांटिटी परसेंटेज कॉलम। तो यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस लेना है, देन आप लोगों को निकालना। अभी किस तरह से करते हैं ये सारा हम लोग इन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ दिया गया है देख लेते हैं। परफॉर्म द ग्राफ और चार्ट रिलेटेड टास्क एज पर द फॉलोइंग, जो भी यहाँ पर दिया गया इंस्ट्रक्शन। क्रिएट ए बार चार्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रिएट करने बोल रहा है एक बार चार्ट शोइंग आइटम नेम। यहाँ पर आइटम नेम होना चाहिए, ठीक है। आइटम नेम बोले तो देखो ये वाला आप लोग को जो बार चार्ट बनाना है, एक तो आइटम नेम को सिलेक्ट करना है, साथ ही साथ क्या बोला गया ये देख लेता हूँ एक बार में, ऑन द एक्स एक्सिस। और ये जो आइटम नेम है ये आप लोगों का एक्स एक्सिस में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्या होता है आप लोग का वाई एक्सिस में होता है अगर आप लोग देखोगे तो, लेकिन यहाँ पर बोला गया एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड टोटल वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। और टोटल वैल्यू जो रहेगा आप लोगों का वो कहाँ रहेगा, वो आप लोग का वाई एक्सिस के अंदर रहेगा, बिलो द टेबल। तो देखो यहाँ पर बार चार्ट तो बोला गया है, ठीक है, बार चार्ट बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्या करा है, जस्ट रिवर्स कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया। आइटम नेम जो है वो उसको बोला है कि एक्स एक्सिस में होना चाहिए। एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है आप लोग का वर्टिकल। तो आइटम नेम जो होगा वो आप लोग को हॉरिजॉन्टल शो करवाना है, ठीक है। और जो आप लोग का टोटल वैल्यू जो है वाई एक्सिस में दिखाना है, वर्टिकली दिखाना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग बार चार्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को कॉलम चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ट्विक कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। एड अप्रोप्रिएट लेबल, आप लोगों को क्या करना है, लेबल भी लगाना है। एंड टाइटल टू द बार चार्ट, आप लोगों को यहाँ पर लेबल लगाना है, टाइटल भी देना है बार चार्ट में। द चार्ट टाइटल शुड बी इन्वेंट्री टोटल वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग को चार्ट का जो टाइटल में देना है वो ये वाला नाम रखना है, ठीक है। द एक्स एक्सिस शुड बी लेबल्ड आइटम नेम। एक्स एक्सिस के अंदर आप लोग का एक एक्स एक्सिस रहता है, उसको लगाना पड़ेगा, उसमें आप लोग को आइटम वैल्यू लिख देना है। एंड द वाई एक्सिस शुड बी लेबल्ड टोटल वैल्यू, वहाँ पर आप लोग को वाई एक्सिस के अंदर टोटल वैल्यू करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, बिफोर कंप्लीटिंग द एग्जाम इंश्योर दैट ऑल द डाटा फिट्स इनटू वन पेज, नो डाटा शुड बी कट ऑफ और ओवरफ्लो इनटू द एडिशनल पेज, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पेज ब्रेक प्रीव्यू लगाना है ताकि आप लोग का कोई भी पेज कट ना हो। तो चलो हम लोग करके देखते हैं, तो इन डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया और जो भी डाटा दिया गया है, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये डाटा जो सिंपल डाटा है इसको मैंने ऑलरेडी करके रखा है ताकि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। वीडियो को बड़ा करना कोई मतलब नहीं है, बाकी ये मैं मान के चलता हूँ ये डाटा तो आप लोग को टाइप करने आता ही होगा। तो पहले तो इसका देखो क्या था, जॉर्जिया, आप लोग जॉर्जिया करोगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जॉर्जिया सर्च कर लोगे, देन ओके कर दोगे। और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, सभी का साइज़ जो होना चाहिए टेक्स्ट का 10 का होना चाहिए, तो मैंने 10 कर दिया है, ठीक है। तो ये 10 का साइज हो चुका है। उसके बाद सेंटर की ओर अलाइनमेंट होना चाहिए, तो सारा को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके आप लोग क्या करोगे, सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दोगे। अभी देखो सेंटर की ओर ये अलाइनमेंट हो चुका है। आप लोग को अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लोग को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट मैंने कर लिया। सिलेक्ट करके आप लोग फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोग को देखो
ऑटो रॉ हाइट, ये हाइट के लिए है, ये विड्थ के लिए। तो यहाँ पर विड्थ करोगे तो देखो ये ऑटो एडजस्ट हो जा रहा है, ये ऑटो कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर डाटा कट रहा है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आप लोग ऑटो ना करो तो बेटर है, इसको फिर से आप लोग को इस तरह करना ही पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा ऑटो मत करो। मैं इसको अंडो कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। चलो मैं इसको कर लेता हूँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप लोग को बोल दे कि विड्थ आप लोग का इतना ही रहना चाहिए, तो उस केस में आप लोग को विड्थ को क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप लोगों को विड्थ को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो कॉलम विड्थ को। यहाँ पर कॉलम विड्थ को आप लोग को आ जाएगा कि कितना आप लोग को विड्थ रखना है। तो ये आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन ये आप लोग को जनरली नहीं पूछा जाता है कि आप लोग को ये रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ बस, कि ताकि मेरा डाटा सही से दिख जाए। तो इस तरह से हो चुका है। उसके बाद देख लेता हूँ टोटल वैल्यू, यहाँ पर मेरे को काउंट करना है। तो देखो ये जॉर्जिया वाला काम हो चुका है, 10 हो चुका है। और ये क्या बोला गया था, ये वाला जो आप लोग का हेडिंग है, हेडर है, ये आप लोगों का क्या होना चाहिए, ये आप लोग का बोल्ड होना चाहिए। तो कंट्रोल बी करो या फिर यहाँ पर क्लिक कर दो तो हो जाएगा आप लोग का बोल्ड। तो ये बोल्ड हो चुका है। तो देखो ये थोड़ा सा डाटा कट रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लूँगा ताकि ये डाटा सही से आ जाए, विजिबल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो चुका है। उसके बाद टोटल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल वैल्यू जो भी है वो हम लोग निकालेंगे। तो इक्वल टू पहले प्रेस करेंगे। उसके बाद आप लोग प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो, या फिर आप लोग 50/1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके इंटू का साइन का मतलब क्या होता है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे अपना कीबोर्ड में, तो इस तरह का आप लोगों का एक साइन आ जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करोगे, देन इंटर कर लोगे। तो इंटर करेंगे, देन आप लोग क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो आप लोग यहाँ तक ड्रैग कर लोगे तो जो भी अमाउंट है यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। तो ये आ चुका है आप लोग का एज इट इज, सारा अमाउंट बन के आ चुका है, ठीक है। टोटल वैल्यू ये आ चुका है। उसके बाद क्वांटिटी परसेंटेज आप लोग को निकालना है। हाँ, क्वांटिटी परसेंटेज आप लोग को निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। हाँ, यही दो ही चीज़ दिया गया था। तो क्वांटिटी परसेंटेज किस तरह से निकालोगे, क्वांटिटी परसेंटेज निकालने से पहले आप लोग को ये वाला तो निकालना ही होगा। क्वांटिटी तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन परसेंटेज मतलब ये क्वांटिटी परसेंटेज बोला गया तो टोटल क्वांटिटी का कितना है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या। ये तो दे ही दिया गया था। और यहाँ पर क्या दिया गया था, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ईच आइटम रिप्रेजेंट एंड डिस्प्ले द क्वांटिटी परसेंटेज। तो ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज जो भी आएगा क्वांटिटी का, ये कि टोटल क्वांटिटी का कितना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू और टोटल क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। तो पहले एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एवरेज का फॉर्मूला को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एवरेज कर दिया, ठीक है। जैसे एवरेज आए डबल क्लिक करो, या फिर आप लोग टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद मैं जो भी रेंज है टोटल वैल्यू का उसको मैं ले लूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। देन इंटर मैंने कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी किस तरह से निकलेगा, आप लोगों का इक्वल टू कर लेना है, ठीक है। देन आप लोग सम करोगे, सम कर लोगे। देन जो भी टोटल क्वांटिटी दिया गया ये मत कर लेना, ठीक है, गलती से। तो ये वाला आप लोगों को कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया है, टोटल क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये देखो 285 आ चुका है। देन इसका देखो एवरेज टोटल का हम लोगों ने एवरेज भी यहाँ पर निकाल दिया था। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इक्वल टू करोगे, इक्वल टू करके क्वांटिटी ये आप लोगों का, ये आप लोग सेलेक्ट करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय यही वाला करोगे ना, ये वाला करोगे। देन आप लोग क्या करोगे, इंटर कर दोगे। तो ये देखो परसेंटेज तो आ चुका है। अब देखो, अब लोग क्या गलती करते हैं कि ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, 2 डेसिमल प्लेस कर रखा है। आप लोग में शायद ना आए तो आप लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देखो, मैंने क्या करा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग। इक्वल टू करा, क्वांटिटी लिया, डिवाइडेड बाय क्या कर लिया, डिवाइडेड बाय आप लोगों ने ये करा। देन आप लोगों ने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आप लोगों को इस तरह से नहीं दिखेगा, मैंने पहले से यूज़ कर रखा था। ये आप लोगों को जनरल फॉर्म में दिखेगा। तो मैं जनरल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जनरल करता हूँ, पहले इसको डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ तक जनरली कर लेता हूँ एक बार के लिए। आप लोग को ये जनरली दिखेगा। तो आप लोग देखो क्या करोगे, गलती इक्वल टू करोगे, देन ये क्वांटिटी में जाओगे, देन आप लोग ये करोगे, देन आप लोग इसको तो सेलेक्ट कर लोगे, देन आप लोग इंटर प्रेस कर दोगे, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये सारा चीज़ सिखा के रखा है। आप लोग को डिवाइड करने के बाद जस्ट परसेंटेज में आप लोग को एक बार क्लिक कर देना पड़ता है। उसके बाद आप लोग ड्रैग कर दोगे, ठीक है। ड्रैग यहाँ से तो करोगे आप लोग, लेकिन ये देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आप लोग का रिलेटिव जो सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं ये गलती क्यों हो रहा है। देखो
ये आप लोग देखो F13 है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि F13 कौन सा है, ये वाला है। F13 में तो 285 है, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है। लेकिन आप जब भी ड्रैग करते हो ना तो क्या होता है कि ये F13 जो है यहाँ पर आकर F14 हो जाता है। ये सारा मैंने इन डिटेल में आप लोग को समझा रखा है पहले ही। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, F13 यहाँ पर था तो अब F14 हो चुका है। F14 में तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये एरर तो जरूर आएगा। अब देखो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे F14 यहाँ पर था, ये F15 बन चुका है, इसी तरह से आगे, ठीक है। ये सारा इसी तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। F15 यहाँ पर है तो F15 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, डिलीट कर देना है। आप लोग क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से ये सारा जनरल कर लेता हूँ, इसको मैं जनरल कर लेता हूँ। आप लोगों को देखो क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, साइन देने के बाद क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी देन आप लोग को डिवाइड करना है, डिवाइड लेने के बाद ये टोटल क्वांटिटी आप लोग को ले लेना है। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को F4 की को प्रेस कर देना है। F4 की को प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा। ये मैंने F4 दबा दिया तो अब ये लॉक हो चुका है। ये अब क्या होगा, मूव नहीं होगा। F13 अब यहाँ पर जाके F14 नहीं होगा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, आराम से इजीली कर सकते हो। देन आप लोग क्या करोगे, इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद एक बार परसेंटेज आप लोग को जस्ट कर देना है। देन आप लोग क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ये मैंने ड्रैग कर दिया तो देखो ये परसेंटेज में आ चुका है। 2 डेसिमल में चाहिए तो 2 डेसिमल में आप लोग यहाँ से इंक्रीज करके कर सकते हो। तो 2 डेसिमल आप लोग को हमेशा यूज़ करना है। अगर आप लोग को वहाँ पर मेंशन नहीं किया जाए तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो नहीं तो फिर आप लोग का राउंड अप वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। ये मैंने ये वाला सेल को क्या करा, एब्सोल्यूट सेल बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आके ये देखो एब्सोल्यूट सेल बना दिया है, इसीलिए ये आप लोगों का आगे क्या होगा, मूव नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये आप लोग का हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ दिया गया है देख लेता हूँ। क्वांटिटी परसेंटेज आ चुका है आप लोगों का एज इट इज़। हाँ, उसके बाद आप लोगों को दिया गया था, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को डाटा सॉर्ट करने के लिए बोला था, ठीक है। ये कहाँ दिया गया था, सॉर्ट द डाटा बाय कैटेगरी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को डाटा को पहले सॉर्ट कर लेना है। अब डाटा को मेरे को सॉर्ट करना है, मैं क्या करूँगा, डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। आप लोग डाटा को सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप लोग क्या करना है, सॉर्ट में चले जाना है। या फिर आप लोग देखो डायरेक्ट यहाँ पर भी रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कर दो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा यहाँ से आप लोग कर लो, ठीक है। सॉर्ट में जाओ, कस्टम सॉर्ट में जाओगे तो यहाँ पर देखो कॉलम सॉर्ट बाय क्या बोला गया था, कैटेगरी, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, ठीक है। कैटेगरी के बेस में आप लोग को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके करा तो देखो ये सारा का सारा सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर बेकरी बी वाला आया, देन FF वाला, ये मतलब सारा एज इट इज़ आप लोग को हो चुका है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप लोग को ये गलती नहीं करना है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत की क्या करते हैं कि ये वाला सेलेक्ट करेंगे, देन ये वाला में जाएंगे, देन क्या करेंगे, A to Z कर देंगे। A to Z करेंगे तो देखो एक्सपेंड सिलेक्शन आप लोग करना है। अगर कंटिन्यू अगर आप लोग कर देते हो, बाय चांस बाय मिस्टेक्स अगर कंटिन्यू में जाके कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ यही वाला शॉर्ट होगा। ये क्वांटिटी देखो ये सारा बदल चुका है, ठीक है। ये देखो ये वाला तो बदल चुका है, लेकिन ये सारा का सारा एज इट इज सेम है। पहले क्या था, देखो फ्रूट के लिए आप लोगों को 17% था, अब देखो ये आप लोगों ने बेकरी कर दिया। अब तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे, आप लोग को एक्सपेंड करके ही करना है, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप लोग यहाँ पर भी रख दो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन आप लोग कस्टम में जाओगे, कस्टम में जाके देखो ये खुद ब खुद क्या कर रहा है, खुद ये सिलेक्ट कर ही ले रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन कैटेगरी आ रहा है तो कैटेगरी कर लो। देन क्योंकि मेरे को कैटेगरी से ही करना था तो ये मैंने कैटेगरी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया डाटा को, सॉर्ट में गया, कस्टम सॉर्ट में गया। देन यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो सॉर्ट बाय कैटेगरी। अभी आप लोग कैटेगरी बोला गया तो कैटेगरी कर रहे हैं, कल को आइटम आईडी बोलता तो आइटम आईडी से करते हैं, कल को अगर क्वांटिटी से बोलते तो क्वांटिटी से कर लेते हैं। तो अभी कैटेगरी बोला गया तो कैटेगरी से A to Z है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A से लेकर Z तक। अगर Z to A बोलता, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल बोलता तो Z to A कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओके करेंगे। जैसे मैंने ओके करा तो ये एज इट इज़ आप लोग का हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ बोला गया ये हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारा का सारा आप लोग का अप्लाई हो चुका है, ये वाला काम, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये सारा भी हो चुका है। अब हम लोग को ये वाला करना है, ठीक है। अब देखो एक तो प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को फेस करना पड़ सकता है अगर आप लोग को पता ना हो तो, ठीक है, चीज़ें। ऐसे तो आप लोग को अगर आप लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड्स अच्छा काम करता है माइंड तो आप लोग ईजिली इसको समझ जाओगे, ठीक है। देखो क्रिएट द पाई चार्ट विद इन द सेम स्प्रेडशीट।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रिएट करो पाई चार्ट विद इन द सेम स्प्रेडशीट, ठीक है। ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसको आप लोग कर नहीं सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया है, यहाँ पर देखो आप लोग क्लियरली मेंशन किया गया है, क्रिएट द बार चार्ट शोइंग द आइटम नेम। यहाँ पर बार चार्ट बोल ही दिया है, सारा इंस्ट्रक्शन भी आप लोग को दिया गया है। तो यहाँ पर पाई चार्ट नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर दिया गया है, तो इसको आप लोग को स्किप करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया कि आप लोग को यहाँ पर बार चार्ट लेना है। तो और मैंने ये भी बताया आप लोग को, बार चार्ट में आप लोगों को देखो, आप लोग आइटम नेम जो है एक्स एक्सिस में होना चाहिए और टोटल वैल्यू आप लोग का वाई एक्सिस में होना चाहिए। ये भी गलती नहीं करना है, आप लोग को बार चार्ट यहाँ पर नहीं लेना है, आप लोग कॉलम चार्ट लेना है। ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो आप लोग आइटम नेम और दूसरा क्या था आप लोग का टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू था ना, टोटल वैल्यू ध्यान रखोगे। तो ये देखो मैंने क्या करा, आप लोग को जब भी अलग अलग बोले, एक मतलब मान लो कि एक कॉलम यहाँ से चूज करना है, एक कॉलम यहाँ से चूज करना है, वहाँ पर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले ये सेलेक्ट करोगे, देन आप लोग कंट्रोल प्रेस करना है, देन हम लोग इसको चूज करेंगे, देन हम लोग इंसर्ट में जाकर कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को बहुत सारा मान लो कि एक साथ कुछ कॉलम ए से लेकर एफ तक सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग कंट्रोल का यूज़ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जाते हैं इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ से मैंने यहाँ पर देखो सेलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल प्रेस करा, प्रेस करके रखा, देन ये वाला वैल्यू जो भी है ये मैंने वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एक बार के लिए, देन कंट्रोल प्रेस करा, देन ये वाला वैल्यू को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इंसर्ट में आप लोगों ने गया, इंसर्ट में जाने के बाद आप लोगों को देखो यहाँ पर 2D कॉलम चार्ट ये सारा मिल जाता है। मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लिया, ठीक है, बार कॉलम नहीं बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट आप लोगों ने ले लिया। तो ये आप लोगों ने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो क्या बोला गया, आइटम नेम जो है ना एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो देखो आइटम नेम क्या एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये आइटम नेम जो है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये कुछ बोलता नहीं, यहाँ पर अगर ये नहीं बोलता कि आइटम नेम जो है ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं देता, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग एक बार चार्ट ही ले लेते हैं। जस्ट देखो ये कॉलम चार्ट का रिवर्स है, अगर आप लोग देखो तो ये कॉलम चार्ट का रिवर्स है, बस इसको ये कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग को ये क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को ये नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को ये जो भी यहाँ पर वेजिटेबल है, ये जो भी आप लोग का वेजिटेबल है यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर आना चाहिए। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसको आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग इंसर्ट में जाओगे, देन आप लोग ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला जो आप लोग का 2D क्लस्टर्ड है यही वाला लेना है। तो आप लोग देखो, अब देखो ये जो भी नाम है ये आप लोग एक्स एक्सिस में आ चुका है, और जो भी यहाँ पर आप लोग का वैल्यू है वो आप लोग का वाई एक्सिस में आ गया है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लोग को इन्वेंट्री टोटल यहाँ पर लिखना है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन्वेंट्री टोटल आप लोगों को लिखना है, मैं क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पार्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला टाइप कर देता हूँ। चलो तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया इन्वेंट्री टोटल। यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते थे, मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला बार के अंदर लिख दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने फिर से दिखा देता हूँ। आप लोग चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो, यहाँ से भी टाइप कर सकते हो। मैंने जस्ट इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मूला बार में ये कर दिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। तो ये हो चुका है। उसके बाद क्या बोला गया ये हम लोग देख लेते हैं, ऐड अप्रोप्रिएट लेबल एंड टाइटल टू द बार चार्ट। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, टाइटल दे दिया है, द चार्ट टाइटल शुड बी इन्वेंट्री टोटल एंड द एक्स एक्सिस में आप लोग का एक्स एक्सिस शुड बी लेबल आइटम नेम। एक्स एक्सिस के अंदर आप लोग को आइटम नेम लिखना है, तो इस जगह में आप लोग को आइटम नेम लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पर आप लोग का आइटम नेम लिखा देता हूँ, ठीक है। इसको चेक करोगे तो देखो आप लोग का दोनों यहाँ पर आ चुका है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग को बोलेगा कि वाई एक्सिस ही चाहिए, एक्स एक्सिस नहीं चाहिए। उस केस में आप लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग अनचेक कर दोगे तो आप लोग हो जाएगा। देखो मान लो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ वाई वाला टाइटल देना है, ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, जैसे कि रिमूव हो चुका है। अभी तो दोनों बोला गया है, और जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आप लोग कर देना है। ये आइटम नेम आई थिंक दिया गया था, तो मैं यहाँ पर आइटम नेम कर लेता हूँ, ठीक है, आइटम नेम्स। तो यहाँ पर मैंने आइटम नेम्स को टाइप कर लिया, और यहाँ पर क्या दिया गया था, एक बार मैं क्वेश्चंस को दोबारा देख लेता हूँ। आइटम नेम सही है, और उसके बाद टोटल वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कर लेंगे। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टोटल वैल्यू चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने टोटल वैल्यू कर लिया, तो ये मैंने टोटल वैल्यू कर दिया, देन इंटर कर दूंगा। जैसे मैंने टोटल वैल्यू किया तो देखो यहाँ पर आ चुका है आप लोग का, ठीक है। और ये आप लोग का आइटम नेम ये आ चुका है, जो कि ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का बन के रेडी हो चुका है क्वेश्चन। और कुछ है क्या,
और कुछ तो नहीं है। बाकी कुछ अगर मान लो कि मिस हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देख लेंगे। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से तो कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं हुआ है आई थिंक। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इस जगह में मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद आप लोग एक बार पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेना है। और एक बार हाँ, एक चीज़ मिस हो चुका है यहाँ पर। ये जो था यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया था कि आप लोग को यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पर आप लोग को देखो यहाँ पर जाना है होम सेक्शन के अंदर फॉन्ट में, देन आप लोग को ऑल बॉर्डर कर देना है। तो ये ऑल बॉर्डर आप लोग का आ चुका है। उसके बाद हम लोग एक बार प्रिंट प्रीव्यू लेके देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखो टोटल वैल्यू तक ही आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ टोटल वैल्यू, यहाँ पर तो क्वांटिटी तक है। तो ये देखो, ये जो आप लोगों को डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब पेज ब्रेक आप लोगों को करना पड़ेगा। तो चलो, पेज ब्रेक के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो सबसे ईजी तरीका, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करके ये जो भी डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, इसको आप लोग को क्या करना है, राइट की ओर ड्रैग करके यहाँ पर रख देना है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। देन इसको नॉर्मल व्यू में ले लेता हूँ मैं। अब मैं कंट्रोल पी करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखो एज इट इज़ डाटा आप लोग का आ रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग का डाटा आ जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर भी आप लोग कोई डाउट वगैरह बनता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी पेड मेंबर है, पेड यूजर्स है, उसको ये वाला पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी अपना जो भी पेड मेंबर्स हैं, एक बार क्या करना, आप लोग अपना मिला लेना कि ये सारा आप लोगों ने सही बनाया है कि नहीं, क्योंकि एक एक करके मैं चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में दे दिया है। बाकी जो भी पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।